हाँ भाई बताएं। किंगडम ऑफ एनिमेलिया। किंगडम एनिमेलिया किया कहाँ था? किंगडम हो एनिमेलिया गया स्टार्ट था वो। करेंगे। अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ ठीक है, एक ब्रीफ इंट्रोडक्शन दिया था किंगडम एनिमेलिया का। ठीक है। पूरा पूरा कर देते आप। सर वो साइटोगैमी और फाइको ऐसा कुछ वर्ड था ना, वो क्या डिफरेंशिएशन था दोनों में? कैरियोगैमी कौन सा? फाइटोगैमी? फेनेरोग्राम क्रिप्टोगैम है। फाइटोगैमी क्या पड़ा है? साइटोगैमी सर। साइनोगेमी। हाँ हाँ हाँ, और एक और था इसका वो अपोजिट। ट्री फ्यूजन, ट्रिपल फ्यूजन था। अरे नहीं, वो नहीं। सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन। यस सर, सिंगैमी और सिंगैमी ट्रिपल फ्यूजन। हाँ, और एक और था फाइकोगैमी आई थिंक। फाइटोगैमी क्या कहना चाह रही है? और सर डबल फ्यूजन को क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन है। पहले तो ये बताएं, आपने रिप्रोडक्शन की क्लास की थी नहीं की थी? यस सर। फिर वहां पे पढ़ाया था सब इन डेप्थ। तो ये तो बहुत बेसिक चीजें हैं, यस सर, प्रोसेसेस ये के नाम है। थोड़े बहुत कंफ्यूजिंग वर्ड्स थे ये दो वर्ड्स। देख ले भाई, देख ले, बता रहा हूँ मैं। तो मैंने वहां पे बताया था, ये बेसिकली देख आपका क्या है, ये रिप्रोडक्शन का पार्ट है। ठीक है। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। याद आया? यस सर। ठीक है। तो मैंने उसमें क्या बताया था, मैंने ये बताया था आपको कि एक पूरा प्रोसीजर होता है। क्या होता है सबसे पहले, क्या होता है रिप्रोडक्शन में? पॉलिनेशन होता है। ठीक है। पॉलिनेशन में क्या होता है? एंथर से पॉलिन ग्रेन उठ के कहाँ जाता है? पॉलिन स्टिग्मा। एंथर से कहाँ जाता है? स्टिग्मा पे जाता है। ठीक। जब ये इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? पॉलिनेशन कहते हैं। ठीक। तो ये सबसे पहला प्रोसेस होता है। जब ये हो जाता है पॉलिनेशन, पॉलिनेशन के बाद क्या होता है? जब स्टिग्मा पे पॉलिन ग्रेन आके लैंड होता है, तो स्टिग्मा पे कुछ रिसेप्टर्स होते हैं, केमिकल रिसेप्टर्स होते हैं, जो सेंस कर लेते हैं कि पॉलिन ग्रेन आ गया है। उसी टाइम पे जो स्टिग्मा है, ठीक है, इस तरीके से स्टिग्मा स्टाइल ओवरी है। ठीक है। यहाँ पे पॉलिन ग्रेन आ जाता है, तो यहाँ पे इसमें पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। पॉलिन ट्यूब की ग्रोथ होना शुरू हो जाती है। और फिर वो एंटर होता है किसमें? एम्ब्रियो सैक में। ठीक है। इस पॉलिन ट्यूब से होते हुए वो एंटर होता है किसमें? एम्ब्रियो सैक में, ओव्यूल में। ठीक है। जब ओव्यूल में पॉलिन ग्रेन एंटर होता है, तो एक पॉलिन ग्रेन, मैंने बताया था, एक पॉलिन ग्रेन दो मेल गैमीट्स को कैरी करता है। ठीक है। दो मेल गैमीट्स को कैरी करता है। ठीक है। तो ओव्यूल में ये दो मेल गैमीट्स को रिलीज कर देता है। तो अब इसमें क्या होता है कि एक मेल गैमीट फ्यूज करता है किसके साथ? सेंट्रल सेल के साथ। सेंट्रल सेल के साथ। और क्या बनाता है? एंडोस्पर्म। ट्रिपल फ्यूजन। हाँ। ठीक है। क्या कहते हैं उसको पूरा? प्राइमरी प्राइमरी एंडोस्पर्म। एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। ठीक। प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसी प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? ट्रिपल फ्यूजन। ट्रिपल फ्यूजन। ठीक है। क्यों कहते हैं? क्योंकि सेंट्रल सेल आपका डिप्लॉयड होता है। बताया था मैंने, सेंट्रल सेल क्या होता है? डिप्लॉयड होता है, 2n। और मेल गैमीट आपका क्या होता है? हेप्लॉयड होता है, n। ठीक। तो ये क्या बना लेता है? एक ट्रिप्लॉयड सेल बना लेता है। ठीक है। अगेन एक मेल गैमीट बचा। ये जो दूसरा मेल गैमीट है, ये फ्यूज करता है किसके साथ? एग सेल के साथ। ठीक। और क्या बना लेता है? जाइगोट। क्या बना लेता है? जाइगोट। ठीक। अब यहाँ पे एग सेल आपका हेप्लॉइड होता है और मेल गैमीट भी हेप्लॉइड होता है, तो ये जाइगोट डिप्लॉइड बन जाता है, डिप्लॉइड जाइगोट बनता है, जो नॉर्मल होता है हर केस में। और इस प्रोसेस को हम क्या कहते हैं? इसको कहते हैं हम सिनगैमी। ठीक है।
ये बात समझ में आ गई? अब क्योंकि यहाँ पे 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, एक यहाँ पे एक यहाँ पे, 2 बार फर्टिलाइजेशन हो रहा है, इसीलिए इसको हम क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। डबल फर्टिलाइजेशन, ठीक है, इसको क्या कहते हैं? डबल फर्टिलाइजेशन। क्लियर है? कोई डाउट? नो सर। ठीक है, नो सर। ठीक है। तो देखिए भाई, लास्ट क्लास में हमने किंगडम एनिमेलिया के बारे में थोड़ा सा डिस्कशन किया था, किंगडम एनिमेलिया के बारे में हमने पढ़ा था, ठीक है। और किंगडम एनिमेलिया में हमने, ठीक है, कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन पढ़ा था, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि किंगडम एनिमेलिया को शुरुआती दौर में डिवाइड किया गया था, ठीक है। और सबसे पहले जो क्लासिफिकेशन दिया था, सबसे ओल्डेस्ट क्लासिफिकेशन जो दिया था, वो किसने दिया था? अरिस्टोटल ने दिया था। अरिस्टोटल। और क्या किया था उन्होंने? पूरे किंगडम एनिमेलिया को 2 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया था, ठीक है। एक वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड नहीं होता, एक वो एनिमल्स जिनमें रेड ब्लड होता है, ठीक है। तो ब्लड के कलर के बेसिस पे उन्होंने इसको डिवाइड कर दिया था, पूरे एनिमल किंगडम को, ठीक है। और हमने बात करी थी कि किस तरीके से किंगडम एनिमेलिया में जो है क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। मैंने आपको बताया था यहाँ पे अलग अलग फाइलम्स बनते हैं। सबसे पहला फाइलम जो बनता है दैट इज फाइलम पॉरीफेरा, उसके बाद फाइलम सीलेंट्रेटा, फिर प्लैटीहेल्मिन्स, उसके बाद नीमाटोडा, ठीक है। देन एनालिडा, मोलस्का, आर्थ्रोपोडा, उसके बाद क्या आ जाता है? इकाइनोडर्मेटा, और उसके बाद प्रोटोकॉर्डेटा, और उसके बाद सब क्लासेस हैं वर्टिब्रेटा में, ये सब क्लासेस हैं। साइक्लोस्टोमेटा, कोऑर्डिनेटा भी। एम्फीबियन, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया, कॉर्डेटा में ही ये आते हैं, ठीक है। ये समझ रही हैं? कॉर्डेटा में ही ये 2 पार्ट्स आ जाते हैं, 2 ग्रुप्स आ जाते हैं, एक प्रोटोकॉर्डेटा हो जाता है और एक वर्टिब्रेटा हो जाता है। और वर्टिब्रेटा सर की ये पूरा साफ कहाँ दिख रहा है सर? नहीं दिख रहा? इधर वाला मतलब जो मतलब बटा हुआ कैटेगरीज में वो नहीं दिख रहा, मतलब बहुत छोटा दिख रहा देखें, अब दिख रहा है? है। ओके Visible? सर, स्क्रीनशॉट खींचना। हम्म, सर थोड़ा नीचे कीजिए। लास्ट ही है ये। ऊपर ऊपर, मतलब ऊपर करने की। तो आपकी एनसीईआरटी बुक में भी ये टेबल अवेलेबल है? नहीं सर, पूरा नहीं है, पूरी नहीं है? थोड़ा सा है। नहीं, जिस तरह आपके इसमें उसमें नहीं, इस तरह नहीं है। अच्छा, नहीं, इसी तरह पूरा तो है। बुक देखी थी सही से? क्यों भाई? बुक में पूरी टेबल अवेलेबल है, ठीक है। ये बात समझ में आ गई? ठीक है। तो प्रोटोकॉर्डेटा है और फिर उसके बाद क्या है? वर्टिब्रेटा है, ठीक है। और बाद में उसमें ये सब क्या है? सब क्लासेस हैं, साइक्लोस्टोमेटा, पाइसेस, एम्फीबिया, रेप्टिलिया, एव्स और मेमेलिया, ठीक है। क्लियर है भाई? यस सर। ठीक है। अब उसके बाद मैंने यहाँ पे बात करी थी कि क्या क्या बेसिस हैं क्लासिफिकेशन, ठीक है। किंगडम एनिमेलिया में किन किन बेसिस के ऊपर क्लासिफिकेशन किया गया है, तो यहाँ पे मैंने आपको बता दिया था, ठीक है। तो सबसे पहला जो बेसिस है क्लासिफिकेशन का दैट इज ऑर्गेनाइजेशन लेवल, ठीक। ऑर्गेनाइजेशन लेवल में मैंने आपको बताया था यहाँ पे क्या क्या है? प्रोटोप्लाज्मिक लेवल है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, टिश्यू लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ऑर्गन और ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन है, ठीक है। उसके बाद मैंने आपको बताया था कि बॉडी प्लान के बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है। अब बॉडी प्लान कैसा हो सकता है? या तो सेल एग्रीगेट टाइप हो सकता है, या फिर ब्लाइंड सैक टाइप हो सकता है, या फिर ट्यूब विद इन अ ट्यूब टाइप हो सकता है, ठीक। उसके बाद मैंने आपको बताया था सिमेट्री के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। अब सिमेट्री कैसी हो सकती है? या तो स्फेरिकल सिमेट्री हो सकती है, रेडियल सिमेट्री हो सकती है, या एसिमेट्रिक हो सकता है, ठीक है। उसके बाद जर्म लेयर्स के बेसिस पे क्लासिफिकेशन है। जर्म लेयर्स क्या होती है? मैंने आपको बता दिया था कि जब जाइगोट डेवलप हो रहा होता है, जब जाइगोट डेवलप हो रहा होता है तो जाइगोट के डेवलपमेंट में एक स्टेज आती है जिसको हम क्या कहते हैं? ब्लास्टोसिस्ट, ठीक। ब्लास्टोसिस्ट।
तो ब्लास्टोसिस्ट जब बनता है तो ब्लास्टोसिस्ट में फिर जर्म लेयर्स बनती है और वहां पे 3 जर्म लेयर्स बनती है। मैंने आपको बताया था 3 जर्म लेयर्स कौन कौन सी होती हैं? एक्टोडर्म, मीजोडर्म, एंडोडर्म। एंडोडर्म। ठीक है, इन डेप्थ में नहीं जाना है इनमें, बस नाम याद रखें उतना काफी रहेगा। ठीक है, आपके शायद एनसीईआरटी में तो नाम भी मेंशन नहीं है। ठीक है, तो खाली जर्म लेयर्स की बात हुई है वहां पे। तो अगर जो ऑर्गन बन, अब ये जो जर्म लेयर्स बेसिकली होती हैं, ये जर्म लेयर्स यूं समझ लिए कि ये ओरिजिन होती है, इन्हीं से जो बॉडी के ऑर्गन है वो ओरिजिनेट होते हैं। अब कुछ ऑर्गन हैं जो 2 जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं, कुछ ऑर्गन हैं जो 3 जर्म लेयर से ओरिजिनेट होते हैं। ठीक, तो अगर 2 जर्म लेयर से कोई ऑर्गेनिज्म डेवलप हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? डिप्लोब्लास्टिक। और अगर तीनों से हो रहा है तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। ठीक है, डाई मीन्स 2 और ट्राई मीन्स 3। तो 2 लेयर से होगा तो डिप्लोब्लास्टिक, 3 लेयर से होगा तो ट्रिप्लोब्लास्टिक। उसके बाद मैंने आपको बताया था मेटामेरिज्म क्या होता है। ठीक है, मेटामेरिज्म क्या होता है, सेगमेंटेशन क्या होता है, ये कोई बताएगा? कोई बताएगा भाई? सेगमेंटेशन मेटामेरिज्म क्या बताया था इसके बारे में? सर वो अर्थ फ्रेगमेंटेशन वार्म के बारे में बताइए। हाँ, ना कट करें तो अर्थ वार्म एक इक्वल कट गुड गुड, बताएं। सर वो सर, तो फिर लाइनिंग कट अर्थ वार्म करती हो रहा है तो कोई। अरे भाई दोनों लोग बता रहे हो, एक आदमी बता दो। अब कोई नहीं बताएगा। रिदम में चलते हैं वैसे में, पूछो तो सब सर इकट्ठा बताएं। अगर हाँ बताओ बताओ। सर फ्रेगमेंटेशन में से कट करती हैं तो वो इक्वल उसमें कटता है, फिर एक से एक होता है दोनों साइड से। नहीं, ये तो जो आपने बताया ये तो सिमेट्री है। सर अर्थवर्म के इसमें सरफेस पे होता है जो, उसी को मेरिस्टेमेट। हाँ ठीक है, जैसे अर्थवॉर्म में आपने देखा होगा, अर्थवॉर्म में जो है ऊपर बाहर से आपने देखा होगा इस तरीके से कुछ सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। ठीक है, इस तरीके से सेगमेंट्स बने हुए होते हैं। ये जो सेगमेंटेशन होता है, ये जो सेगमेंटेशन हो रहा होता है, बॉडी जो है डिवाइडेड होती है कुछ सेगमेंट्स में, इसी को हम क्या कहते हैं? मेटामेरिज्म। क्या कहा जाता है उसको? मेटामेरिज्म। ठीक, अब एक और बात इंपॉर्टेंट नोट करने की ये है कि जो सेगमेंटेशन है या जो मेटामेरिज्म है, ये एक्सटर्नल हो सकता है, सिर्फ एक्सटर्नल हो सकता है, और सिर्फ एक्सटर्नल नहीं बल्कि इंटरनल भी हो सकता है। ठीक है, ठीक है भाई। तो या तो सिर्फ बाहर बॉडी पे स्किन पे सेगमेंटेशन प्रेजेंट हो सकता है, या फिर पूरी बॉडी में अंदर तक सेगमेंटेशन हो सकता है। ठीक है, नेक्स्ट क्या है? डाइजेस्टिव सिस्टम। डाइजेस्टिव सिस्टम क्या हो सकता है? कंप्लीट हो सकता है या इनकम्प्लीट हो सकता है। इसमें भी मैंने आपको बताया था कंप्लीट होने का और इनकम्प्लीट होने का क्या मतलब है। बताएं भाई, डाइजेस्टिव सिस्टम अगर कंप्लीट है या इनकम्प्लीट है, इसका क्या मतलब हुआ? टू ओपनिंग वन ऑफ। गुड। ठीक है, तो अगर कंप्लीट है तो उसमें पूरा वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल होगा जिसमें 2 ओपनिंग्स होंगी। ठीक है, 2 सेपरेट ओपनिंग्स होंगी। एक ओपनिंग होगी फूड एंटर करने के लिए और एक ओपनिंग फूड एग्जिट एक्सक्रीट करने के लिए। ठीक है, अनडाइजेस्टेड फूड एक्सक्रीट करने के लिए। इनकम्प्लीट होगा तो क्या होगा? उसमें वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल नहीं होगा, सिर्फ एक ही ओपनिंग होगी, एक ही ओपनिंग होगी। ठीक है, उसी ओपनिंग से फूड एंटर भी होगा और एक्सक्रीट आउट भी होगा। ठीक, तो वो क्या होगा? इनकम्प्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था सीलोम होता है। सीलोम क्या होता है? सीलोम क्या होता है? कैविटी। कैविटी। गुड, कैविटी। ठीक, तो ए सीलोमेट हो सकता है ऑर्गेनिज्म, सीडो सीलोमेट हो सकता है, या सीलोमेट हो सकता है। ए सीलोमेट क्या होता है? ए सीलोमेट क्या ट्रू। होता है? ए सीलोमेट मतलब जिसमें सीलोम ना हो। ठीक, सीलोम ना हो। ठीक, सीलोमेट क्या होता है? जिसमें सीलोम ट्रू। हो। हाँ, ट्रू सीलोम जिसमें हो सीलोमेट। और सीडो सीलोमेट क्या होता है? फॉल्स। जिसमें सर फॉल्स। फॉल्स फॉल्स सीलोम। ठीक है, फॉल्स सीलोम। तो इसका क्या मतलब है? ठीक है, कुछ इस तरीके का होता है कि इसमें देखिए क्या होता है, बेसिकली ये जो सीलोम है या जो कैविटी की बात हो रही है, ये किसके बीच में बात हो रही है? ये आपके एक हम कह सकते हैं एक्सटर्नल लेयर, ठीक है, एपिडर्मिस और
गैस्ट्रोडर्मिस, ठीक है, इन दोनों के बीच की बात हो रही है। तो अगर ये हम कहते हैं कि ये आपकी एक्सटर्नल लेयर है और ये अंदर क्या है आपका गैस्ट्रोडर्मिस है, ठीक है, तो अगर इन दोनों के बीच में कोई भी सीलोम नहीं है, कोई भी सीलोम प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, कोई सीलोम प्रेजेंट नहीं है, तो फिर ये क्या होगा, एसीलोमेट होगा, एसीलोमेट होगा। और अगर इनके बीच में कुछ सेल्स प्रेजेंट है, ठीक है, कुछ सेल्स प्रेजेंट है, और ये सेल्स कौन से होते हैं, मीजोडर्मल सेल्स होते हैं, ठीक है, मीजोडर्मल सेल्स प्रेजेंट है जिनके अंदर कैविटी है, ठीक है, मीजोडर्मल सेल्स होते हैं ये, ठीक है, जिनके अंदर कैविटी है, ठीक। तो ये क्या होगा, ये क्या है, ट्रू कैविटी तो है लेकिन ट्रू कैविटी नहीं है, ठीक है, तो ये क्या है, फॉल्स कैविटी है, तो ये क्या होंगे, सीडोसीलोमेट, सीडोसीलोमेट, ठीक है। नेक्स्ट क्या केस हो सकता है कि आपका ये आउटर लेयर है, ये अंदर गैस्ट्रोडर्मिस है, और इसके यहां से लेके यही मीजोडर्मल सेल्स जो है एक्सपैंड हो गए, और ये यहां से लेके पूरा इसमें जो है कवरिंग पे इन्होंने इसको कवर कर लिया है, ठीक। तो यहाँ पे ये पूरी कैविटी है, ये पूरी कैविटी है, ये क्या है, ट्रू कैविटी है, ट्रू कैविटी है, ठीक। तो ये क्या होंगे, ये होंगे सीलोमेट्स, सीलोमेट्स, ठीक है। बात समझ में आ गई, बात समझ में आ गई, यस सर। ठीक है। नेक्स्ट मैंने आपको बताया था नोटोकॉर्ड, ठीक है, नोटोकॉर्ड क्या होती है, एक कॉर्ड होती है, लंबी सी कॉर्ड होती है, थिक कॉर्ड होती है, ठीक है, और बेसिक जो नोटोकॉर्ड होती है, जो नोटोकॉर्ड का काम होता है, नोटोकॉर्ड का एक बेसिक फंक्शन क्या होता है कि ये आपके नर्वस सिस्टम को और डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करती है, डाइजेस्टिव सिस्टम को सेपरेट करती है, ठीक है, या हम कह सकते हैं हमारे में क्या होता है, एलिमेंट्री कैनाल, ठीक है, एलिमेंट्री कैनाल को सेपरेट करती है, ठीक। तो ये काम किसका होता है, ये होता है नोटोकॉर्ड का काम, ठीक है। तो नर्वस सिस्टम और जो हमारा एलिमेंट्री कैनाल है उसको सेपरेट करने का काम किसका होता है, नोटोकॉर्ड का होता है, ठीक है। और अगर नोटोकॉर्ड किसी ऑर्गेनिज्म में प्रेजेंट नहीं है तो फिर उसको हम क्या कहेंगे, नॉन कॉर्डेट, और अगर प्रेजेंट है तो फिर कॉर्डेट, ठीक है। तो नॉन कॉर्डेट्स होते हैं और कॉर्डेटा, दो ग्रुप्स बने हुए होते हैं, क्लासिफिकेशन में अभी देखा आपने, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज क्या है, सर्कुलेटरी सिस्टम। अब सर्कुलेटरी सिस्टम भी दो तरीके का हो सकता है, या तो ओपन हो सकता है या फिर क्लोज हो सकता है। ओपन और क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम क्या होता है, बताया था मैंने। सर ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में कोई ब्लड वेसल्स वगैरह नहीं होती हैं, इसमें सिर्फ में कैविटी होती है जिसमें ब्लड फिल्ड होता है। गुड, वेरी गुड, ठीक है। और क्लोज में क्या होगा, क्लोज में क्या होगा, ब्लड वेसल होगा सर। ब्लड वेसल्स होंगी, ठीक है। तो ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है, कोई ब्लड वेसल नहीं होती, ठीक है। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम है वो ओपन होता है, ठीक है, और ब्लड जो है वो पूरी बॉडी में फ्लो हो रहा होता है, ठीक है। क्लोज सर्कुलेटरी सिस्टम में क्या होता है कि जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसमें जो बॉडी फ्लूइड है, या हम इन जनरल कह सकते हैं ब्लड है, वो कुछ डक्ट्स के थ्रू या कुछ वेसल्स के थ्रू फ्लो कर रहा होता है, जैसे हमारी बॉडी में ब्लड वेसल्स के थ्रू फ्लो करता है, ठीक है। तो ये क्या होता है, क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। तो क्लोज्ड का एक एग्जांपल क्या हो जाएगा, ह्यूमंस, ह्यूमंस में क्लोज होता है। और ओपन का एक एग्जांपल क्या होगा, तो बटरफ्लाई, इंसेक्ट्स, हाउस फ्लाई। इंसेक्ट्स में ओपन होता है, ठीक है। तो ये कुछ बेसिस थे क्लासिफिकेशन के। अब हम किंगडम एनिमेलिया पढ़ने जा रहे हैं, ठीक है। तो देखिए भाई, फर्स्ट आपका आ जाता है फाइलम, फाइलम पॉरीफेरा। अच्छा, मैं यहाँ पे फाइलम क्यों लिख रहा हूं, फाइलम क्यों लिख रहा हूं, क्योंकि एनिमल, डिवीजन क्यों नहीं लिख रहा, फाइलम एनिमल्स के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, गुड। ये आपको पहले बताया था मैंने कि फाइलम जो है टर्म हम यूज करते हैं एनिमल्स के लिए, और डिवीजन किस में यूज करते हैं, डिवीजन किस में यूज करते हैं, प्लांट के लिए। प्लांट्स में, ठीक है। तो देखिए फाइलम पॉरीफेरा के बारे में पढ़ते हैं।
तो फाइलम पॉरीफेरा के बारे में खास बात क्या है कि फाइलम पॉरीफेरा को आप यूं समझ सकते हैं कि जैसे स्पॉन्ज देखा है आप लोगों ने, स्पॉन्ज देखा है, यस सर। ठीक है। तो कभी कोई चीज साफ करनी हो, ठीक है, तो सफाई के लिए स्पॉन्ज का इस्तेमाल किया होगा कभी, ठीक। तो जिस तरीके का स्पॉन्ज होता है बिल्कुल वही स्ट्रक्चर होता है पॉरीफेरा का, ठीक है। मतलब ऐसा शेप नहीं होता, बिल्कुल परफेक्ट क्यूब नहीं होता, ठीक है, जैसे अवेलेबल होता है तो परफेक्ट वैसा क्यूब नहीं होता, बट जो स्ट्रक्चर होता है, जो टेक्सचर होता है वैसा ही होता है पॉरीफेरा भी। और पॉरीफेरा के जो मेंबर्स हैं, ठीक है, इनको इन जनरल स्पॉन्जेस भी कहा जाता है, ठीक। तो एक खास बात इनमें क्या है पॉरीफेरा में कि इनकी जो बॉडी है, इनकी पूरी बॉडी पे छोटे छोटे पोर्स मौजूद होते हैं, ठीक है, पोर्स मौजूद होते हैं। इन्हीं को हम क्या कहते हैं, ऑस्टिया, ऑस्टिया, ठीक है। होल बॉडी कंसिस्ट ऑफ स्मॉल पोर्स कॉल्ड ऑस्टिया, ठीक है। दे आर मोस्टली एसिमेट्रिकल, एसिमेट्रिकल मतलब नो सिमेट्री, कोई सिमेट्री नहीं होती, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है, सेल्यूलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन होता है। क्या मतलब इसका, पहले भी बताया था आपको कि सेल्स में जो वर्क है वो डिस्ट्रीब्यूटेड होता है, जो लेबर है, ठीक है, बॉडी की जो लेबर है वो सेल्स में डिस्ट्रीब्यूटेड है। मतलब एक सेल कुछ और काम कर रहा होगा, एक सेल रेस्पिरेशन संभाल रहा होगा, एक सेल रिप्रोडक्शन संभाल रहा होगा, एक सेल जो है सर्कुलेशन संभाल रहा होगा। तो इस तरीके से सेल्स में जो है वर्क डिस्ट्रीब्यूटेड होगा। नेक्स्ट एक खास बात क्या है इनके बारे में कि इनके बॉडी में एक सिस्टम मौजूद होता है जिसको हम क्या कहते हैं, वाटर कैनाल सिस्टम, ठीक है, वाटर कैनाल सिस्टम। और ये जो वाटर कैनाल सिस्टम होता है ये इनको मदद करता है बहुत काम में, ठीक है। मेजर जो ट्रांसपोर्टेशन होता है बॉडी में, ठीक है, फूड और वाटर का, उसमें मदद करता है, ठीक। तो वाटर कैनाल सिस्टम इज प्रेजेंट विच कंसिस्ट्स ऑस्टिया थ्रू विच फूड एंड वाटर एंटर्स देयर बॉडी, which food and water enters their body, ठीक है। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है भाई। यस सर। सर नेक्स्ट देखिए क्या है कि इनके बॉडी में एक इंटरनल स्केलेटन मौजूद होता है, ठीक है। स्केलेटन क्या है, ढांचा, क्या बताया, क्या बताया, ढांचा। हाँ, ठीक है। ढांचा हम कह सकते हैं, हड्डी का ढांचा जो होता है, ठीक है, स्केलेटन उसी को कहते हैं, ठीक है। तो बोनी स्ट्रक्चर होता है ये, बोनी स्ट्रक्चर होता है ये, ठीक। और ये एक फ्रेमवर्क होता है, फ्रेमवर्क होता है ये, ठीक, जिसके ऊपर पूरी बॉडी डिपेंडेंट होती है, पूरी बॉडी का लोड जो है उसके ऊपर डिपेंडेंट होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, स्केलेटन कहते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल देख लें इसके, पॉरीफेरा के एग्जाम्पल्स क्या हैं, ठीक है। यू स्पॉन्जिया, यू स्पॉन्जिया, इसी को हम क्या कहते हैं, बाथ स्पॉन्ज, ठीक, बाथ स्पॉन्ज। नेक्स्ट क्या है, स्पॉन्जिला, स्पॉन्जिला, इसको क्या कहा जाता है, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, फ्रेश वाटर स्पॉन्ज, ठीक। नेक्स्ट क्या है, साइफा, साइफा, इसी को हम क्या कहते हैं, साइकन, ठीक है, साइकन। कुछ एग्जांपल्स अगर रह जाएं, आप अपनी एनसीईआरटी को भी कंसल्ट करिएगा, ठीक है, कुछ एग्जांपल्स अगर रह जाएं तो अपने एनसीईआरटी से इसमें ऐड कर लिएगा एग्जांपल्स, ठीक है, और उनको भी याद कर लिएगा, ठीक है। बार बार मैं बता रहा हूं, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है, एग्जाम्पल सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक। क्योंकि थ्योरी में ज्यादातर चीजें जो है वो इन जनरल चलती हुई आती हैं, क्योंकि आपको पता है ये जो है क्या, एवोल्यूशनरी बेसिस पे क्लासिफिकेशन किया गया है, ठीक है। तो जो चीज अगर आ गई, अगर एक मॉडिफिकेशन किसी ऑर्गेनिज्म में हो गया तो आगे वाले ऑर्गेनिजम्स में भी वो मॉडिफिकेशन चलता रहेगा, ठीक है। तो हर जगह वही सेम चीज रिपीट होनी है, तो ज्यादा जो थ्योरी है उतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक। थ्योरी में इंपॉर्टेंट क्या है कि वो जो मॉडिफिकेशन आया है वो कौन से ऑर्गेनिज्म में आया है वो पूछा जाएगा, वो इंपॉर्टेंट है, ठीक है। सपोज ये पूछ लिया कि फर्स्ट वास्कुलर टिश्यू किस में आया, ठीक है, या फर्स्ट टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन किस में आया, ठीक। तो इस तरीके से क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ठीक है। इन जनरल नहीं पूछा जाएगा
कि आपसे पूछ लिया गया कि बताइए और आर्थ्रोपोडा में किस लेवल का ऑर्गेनाइजेशन होता है, ठीक। तो अगर कुछ खास है तो ही पूछा जाएगा, नहीं तो जनरल चीज कोई नहीं पूछेगा, ठीक है। और जो खास चीजें जैसे आपको ये बता दिया, इसमें क्या होता है, वाटर कैनाल सिस्टम होता है, ठीक। और इस थ्योरी के अलावा जो इंपॉर्टेंट है वो क्या है, एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो जो मैं करा रहा हूँ एग्जाम्पल्स उनको तो याद करिए करिए, अपनी एनसीईआरटी को भी कंसल्ट करिएगा, अगर कोई एग्जाम्पल छूट गया है तो उसको भी इसमें ऐड कर लिएगा, ठीक है। सर नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट देखें। तो नेक्स्ट है हमारा फाइलम सीलेंट्रेटा, फाइलम सीलेंट्रेटा, ठीक। इसी को हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया, इसी को हम क्या कहते हैं, नाइडेरिया, ठीक। और नाइडेरिया इसको क्यों कहा जाता है, क्यों, क्योंकि इसके पास कुछ सेल्स होते हैं जिनको हम क्या कहते हैं, नाइडोब्लास्ट सेल्स, नाइडोब्लास्ट सेल्स, ठीक। तो सीलेंट्रेटा को ही क्या कहा जाता है, फाइलम नाइडेरिया, फाइलम नाइडेरिया, ठीक। क्यों, क्योंकि इसके पास क्या है, नाइडोब्लास्ट सेल्स है, ठीक। नेक्स्ट देखें, सीलेंट्रेटा में क्या आ जाता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक। सीलेंट्रेटा में क्या आ जाता है, टिश्यू लेवल ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट देखें, सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी इनमें प्रेजेंट होती है, जिसको क्या कहते हैं, सीलेंट्रॉन, ठीक। तो एक इसके सेंटर में एक गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, ठीक है। गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मतलब, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी मतलब जैसे आपका एलिमेंट्री कैनाल है, ठीक है, उसमें बीच में क्या आ जाता है, स्टमक आ जाता है, ठीक है, स्टमक आ जाता है, आता ही नहीं आता भाई, स्टमक आता है एलिमेंट्री कैनाल के बीच में, बाद में फिर इंटेस्टाइन वगैरह होता है। तो स्टमक में भी क्या है, बीच में कैविटी है, नहीं है, कैविटी है ना। तो इसी को क्या कहते हैं, गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी। तो सीलेंट्रेटा में भी एक सेंट्रल गैस्ट्रोवास्कुलर कैविटी प्रेजेंट होती है, और इसको क्या कहते हैं, सीलेंट्रॉन। तो आप यूं समझ सकते हैं इसको कि सीलेंट्रेटा का जो स्टमक है उसको क्या कहते हैं हम, सीलेंट्रॉन, ठीक। नेक्स्ट बात देखें कि सीलेंट्रेटा में दो बेसिक फॉर्म्स होते हैं, सीलेंट्रेटा में दो किस्म के फॉर्म्स होते हैं, दो जो है फॉर्म्स में अवेलेबल है फाइलम सीलेंट्रेटा। एक होते हैं पॉलिप्स और एक होते हैं मेड्यूसा। पॉलिप्स जो हैं वो सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, पॉलिप्स सिलेंड्रिकल शेप के होते हैं, और मेड्यूसा अम्ब्रेला शेप के होते हैं, ठीक, अम्ब्रेला शेप के होते हैं मेड्यूसा, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट देखें, इंपॉर्टेंट है क्या, कि दे हैव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन एज इन कोरल्स, ठीक। अब ये बात बताएं कि कोरल्स कितने लोगों को पता है, कोरल्स क्या होता है, कोरल्स कितने लोगों को पता है क्या होता है, ठीक है। और भी लोगों ने हाथ उठाया था, देर में देखा मैंने, गुड, वेरी गुड, ठीक। काफी लोगों को पता है कोरल्स, जिनको नहीं पता वो एक बार देख लें। ठीक, तो ये इमेजेस आप देख रहे हैं, ये इमेजेस देख रहे हैं, इमेजेस दिख रही हैं भाई, यस सर दिख रही है। ठीक। तो ये जो इमेजेस आपको दिख रही हैं यही क्या है, कोरल्स हैं, ठीक। इन्हीं को क्या कहते हैं, कोरल्स कहते हैं, ठीक है। ये एक टिपिकल एग्जांपल है कोरल्स का, ठीक है। तो कोरल्स जो है, कोरल्स जो है ये बेसिकली काफी बड़े एरिया में स्प्रेड होते हैं और ओशन बेड पे डेवलप होते हैं, ठीक है। और ज्यादा जो इनकी ग्रोथ है, ठीक है, ये पाए जाते हैं कहाँ पे, ऑस्ट्रेलिया के शोर पे पाए जाते हैं, ठीक है। ऑस्ट्रेलिया में जो शोर है वहां पे ये जो है पाए जाते हैं कोरल्स, ठीक है। और कोरल्स की अगर हम बात करें, ठीक है, तो जैसे अभी आपने यहाँ पे देखा, जैसे अभी आप यहाँ पे देख रहे हैं, ठीक है, तो ये हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं, ठीक, ये हार्ड स्ट्रक्चर्स हैं। तो इनमें क्या है, इनमें एक्सोस्केलेटन बना होता है कैल्शियम का,
ठीक, ये जो हार्ड स्ट्रक्चर्स इनका बना है ये किसकी वजह से बना है? इनके एक्सोस्केलेटन की वजह से, ठीक है, जो कि किसका बना हुआ है? कैल्शियम का बना हुआ है। ठीक, यहाँ पे वही एक इंपॉर्टेंट बात है कि दे हैव कैल्केरियस एक्सोस्केलेटन्स एज इन कोरल्स। ठीक, नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि फर्स्ट टाइम नर्वस सिस्टम इज फाउंड। तो सबसे पहले अभी तक जो क्लासिफिकेशन हुआ एनिमल किंगडम में, सबसे पहले नर्वस सिस्टम किसमें पाया गया? सीलेंट्रेटा में, सीलेंट्रेटा में। ठीक, तो सीलेंट्रेटा में सबसे पहले नर्वस सिस्टम पाया जाता है। ठीक है, एग्जाम्पल्स इसके देख लें क्या है? हाइड्रा, ठीक, ऑरेलिया। ऑरेलिया क्या होता है? जेलीफिश, कोरल्स और सी एनिमोन। ठीक, अच्छा, एक क्वेश्चन बन के आता है, एक क्वेश्चन बन के आता है, कई बार पूछा गया ये क्वेश्चन। क्या? बताएं भाई, इज जेलीफिश ट्रू फिश? नो सर। नो। ठीक है, जेलीफिश ट्रू फिश नहीं है। क्यों? ट्रू फिश क्या होता है? फिश है तो ये जेलीफिश है ना। फिश बताएं में भाई, नहीं आता ये। फिश में नहीं आता। फिश क्या होता है? नाम में तो आ रहा है फिश, नाम में तो आ रहा है फिश। सर ये तो प्लांट में आ रहा है। प्लांट में आ रहा है? प्लांट कहां से आ गया? सर प्लांट फिश कहां से आ गया? मैमल्स में एनिमल है ये। आएगी। ओ सर, क्या हुआ? सॉरी, फिश मैमल्स में आएगी। फिश मैमल्स में आएगी? नहीं भाई, ये कॉन्सेप्ट कहां से आ गया? सॉरी, फिशेस, फिशेस में आएगी। फिशेस अलग होती हैं भाई, मैमल्स अलग होते हैं। ठीक है, ट्रू फिश का क्या मतलब है? ट्रू फिश का क्या मतलब है? पाइसेस। ठीक है, तो ट्रू फिश का क्या मतलब है? पाइसेस। तो पाइसेस जो क्लास है उसमें जितने ऑर्गेनिज्म है उनको कहा जाता है ट्रू फिश। ठीक है, और ये तो फाइलम सीलेंट्रेटा में आ रही है जेलीफिश, तो इसलिए ये ट्रू फिश नहीं है। बात समझ में आ गई? बात समझ में आ गई? दोनों Yes, ग्रुप yes, sir. सेपरेटेड है। नाम में फिश आने से कुछ नहीं होगा, दोनों ग्रुप्स सेपरेटेड है, नाम कुछ भी रखा जा सकता है। और ये वैसे भी साइंटिफिक नेम नहीं है, ये क्या है? कॉमन नेम है। तो कॉमन नेम तो कुछ भी हो सकता है। ठीक है, तो बात समझ में आ गई है? तो अगर ट्रू फिश हमको कंसिडर करना है किसी चीज को, तो क्राइटेरिया क्या है कि उसको क्लास स्पाइसेस में आना चाहिए। अगर क्लास स्पाइसेस को बिलोंग नहीं कर रहा वो ऑर्गेनिज्म, तो फिर वो ट्रू फिश नहीं होगा। ठीक है, अच्छा चलिए ये बताएं, वैसे अभी आगे आएगा, स्टारफिश को क्या बताएंगे? स्टारफिश को क्या बोलेंगे? ट्रू फिश। नो ट्रू सर। फिश। और कुछ Yes, sir. एग्री True कर fish रहे हैं? बोलेंगे. सब एग्री कर रहे हैं? Yes, sir. Yes, sir. सब एग्री कर रहे हैं ट्रू फिश है? कोई है जो एग्री नहीं कर रहा? मेरी विंडो फुल स्क्रीन पे भाई, हैंड रेज ना करें, मुझे दिखेगा नहीं। बताएं, कोई No, है? sir. हाँ, एक आया जो एग्री नहीं कर रहा, बताएं भाई। सर सर ये स्टारफिश एकाइनोडर्मेटा में होता है। गुड, वेरी गुड, एकाइनोडर्मेटा एकाइनोडर्मेटा में में है, तो होता ये है। ट्रू फिश नहीं है। ये एकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश। ठीक है, स्टारफिश बिलोंग्स टू एकाइनोडर्मेटा, पाइसेस को बिलोंग नहीं करता। अभी मैंने बताया अगर पाइसेस को बिलोंग करेगा तो ही इसको हम ट्रू फिश कहेंगे। ये ट्रू फिश नहीं है, क्यों? क्योंकि ये एकाइनोडर्मेटा को बिलोंग करता है। ठीक है, अभी आएंगे आगे इस पे भी। ठीक है, बस मुझे पहले से पूछना था। तो अभी आपको ये पता चल गया होगा कि स्टारफिश ट्रू फिश नहीं होती और जेलीफिश भी। लेकिन सर वेव जो है मैमल्स में आती हाँ हाँ, कैसे? तो वेल मैमल है ना, वेल फिश नहीं है वो। टेक्निकली वेल जो है मैमल है, फिश नहीं है वो। बात समझ में आई?
यस सर। ठीक है, अब कैसे है कैसे नहीं है ये तो इस पे तो आर्ग्यू नहीं कर सकते, नेचर है, बस है। ठीक है, अब जो चीज है हम तो बस उसी को स्टडी कर सकते हैं। वेल क्या है? एक मैमल है। ठीक है, मैमल है, उसके पास लंग्स होती हैं, लंग्स के थ्रू वो ब्रीथ करती है, जैसे मैमल्स ह्यूमंस ब्रीथ करते हैं। सारा प्रोसेस जैसे ह्यूमंस में होता है वैसे ही वेल में होता है। क्लियर है? यस सर। ठीक, तो और आपको पता भी होगा कि वेल वगैरह जो है, ठीक है, वेल हो गई, डॉल्फिन हो गई, तो ये सब सरफेस पे आकर जो है ब्रीदिंग करते हैं। ठीक, ये सब सरफेस पे आते हैं और वाटर के सरफेस पे आते हैं, वाटर के सरफेस पे आके जो है सारी एयर एक्सेल कर देते हैं और सारी एयर इनहेल करते हैं और फिर वापस पानी में अंदर डाइव लगा देते हैं, चले जाते हैं पानी में। सर ठीक तो है, वो उतना देर तक अंदर रह पाते हैं? हाँ, सर काफी देर तक। उनके बहुत बड़े लंग्स होते हैं भाई, वेल बहुत बड़ी होती है। ठीक है, तो जब ऑक्सीजन की सर कमी होती है दोबारा सरफेस। हाँ बताइए। स्टारफिश ट्रू फिश क्यों नहीं है? अभी बताया तो, स्टारफिश आपका इकाइनोडर्मेटा में आता है। स्टारफिश इकाइनोडर्मेटा में आता है, पाइसेस में नहीं आता। ओके सर। ठीक है, कौन पूछ रहा है, नाम बताएं। नाम बताए भाई। फहमीदा सर। ठीक है, तो अभी हम पढ़ेंगे इकाइनोडर्मेटा हम पढ़ेंगे। ठीक है, तो वहां पे मैं आपको बताऊंगा, तो वहां पे आपको क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो अभी इतना उसकी फिक्र ना करिए। ठीक है, बस इतना समझ लिए कि इकाइनोडर्मेटा में आता है स्टारफिश, इसलिए वो ट्रू फिश नहीं है। पाइसेस में जब आएगा कोई ऑर्गेनिज्म, उसी को हम कहेंगे कि वो ट्रू फिश है। क्लियर है? यस सर सर। गुड। ठीक है, तो कोरल्स की बात समझ में आ गई? कोरल्स की बात समझ में आ गई। ठीक है, तो हाइड्रा हो गया, ऑरेलिया हो गया। ऑरेलिया क्या है? साइंटिफिक नेम है किसका? जेलीफिश का। देन कोरल्स हो गए और सी एनीमोन। ठीक है, और कोरल्स के बारे में मैंने आपको बताया कि कोरल्स के पास क्या होता है? एक एक्सोस्केलेटन होता है जो कि कैसा होता है? कैल्केरियस होता है। ठीक, अब हम आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है हमारा प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है? प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ठीक, तो फाइलम प्लैटीहेल्मिन्थ्स। ठीक, तो प्लैटीहेल्मिन्थ्स का जो कॉमन नेम है, ठीक है, इनको कॉमनली क्या कहा जाता है? फ्लैटवर्म्स। माइक ऑन है भाई, किसी का माइक ऑफ कर ले, माइक ऑफ कर ले भाई। प्लैटीहेल्मिन्थ्स को ही कॉमनली क्या कहा जाता है? फ्लैटवर्म्स। ठीक, क्यों कहा जाता है फ्लैटवर्म्स? क्योंकि ये फ्लैट होते हैं। ठीक है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स क्या होते हैं? फ्लैट होते हैं, इसीलिए इनको क्या कहा जाता है? फ्लैटवर्म्स। प्लैटीहेल्मिन्थ्स इन जनरल क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। सारे एंडोपैरासाइट्स नहीं होते, बट इन जनरल ज्यादातर क्या होते हैं? एंडोपैरासाइट्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है? सर से उसमें कट करती क्यों- तो 160 में कट होता है। गुड। किस तरीके से? वही तो पूछ रहा हूँ, किस तरीके से कट करेंगे? सब बीच में से, सब बीच में से। बीच में से ही तो कट। हॉरिजॉन्टल। हाँ, तो वही सेंटर में आपका पूछना चाह रहा हूँ, वो जो प्लेन होगा वो किस तरीके का प्लेन होगा? जो पार्ट्स आपको ऑब्टेन होंगे वो कैसे पार्ट्स होंगे? क्योंकि बीच में से तो आप कहीं से भी कट कर सकती हैं। ठीक है, हॉरिजॉन्टल। हाँ वही सेंटर पूछना चाह रहा हूँ, क्या होगा सेंटर? देखें, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होने का क्या मतलब है कि आप ऑर्गेनिज्म को इस तरीके से दो प्लेन में डिवाइड कर दें कि एक आपका लेफ्ट पार्ट हो और एक राइट पार्ट हो। ठीक है, तो वो दोनों लेफ्ट और राइट पार्ट जो है एक दूसरे के बराबर हो। ठीक है, तो लेफ्ट और राइट पार्ट अगर एक दूसरे के बराबर हैं तो हम उसको क्या कहेंगे? हम दैट इट इज बाइलेटरली सिमेट्रिकल। ठीक है, उसके बाद क्या आ जाता है? तो ये ट्रिप्लोब्लास्टिक है। नेक्स्ट क्या है? सॉरी, ये क्या है? बाइलेटरली सिमेट्रिकल है। नेक्स्ट क्या है? दे आर ट्रिप्लोब्लास्टिक। ट्रिप्लोब्लास्टिक मतलब आपको बताया था तीनों जर्म लेयर से बने होते हैं। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक। और एसीलोमेट होते हैं, इनमें सीलोम नहीं होता। ये क्या है?
एसिलोमेट है, ठीक। नेक्स्ट चीज क्या है कि इनमें ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन आ जाता है, ठीक है। तो दे हैव ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन, ठीक है। नेक्स्ट एक पॉइंट देखें क्या है, देयर बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड विद एपिडर्मिस विच मे बी सीलिएटेड, ठीक है, जरूरी नहीं है बट मे बी सीलिएटेड, ठीक है, एंड कवर्ड विद अ क्यूटिकल नोन एज टेग्यूमेंट, ठीक है। बात को समझे, होता क्या है कि प्लैटीहेल्मिन्थ्स की जो बॉडी है, प्लैटीहेल्मिन्थ्स की जो बॉडी है ये कवर्ड होती है छोटे छोटे सीलिया से, ठीक है, छोटे छोटे सीलिया से। और सिर्फ सीलिया ही नहीं बल्कि इनकी जो बॉडी है ये एक कोटिंग से कवर अप हो सकती है, और उसका नाम क्या है, एक क्यूटिकल की कोटिंग से कवर अप हो सकती है, और ये जो क्यूटिकल है इसी का नाम क्या है, टेग्यूमेंट, Segment. टेग्यूमेंट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, जो डाइजेस्टिव सिस्टम होता है इनका, ठीक, वो एब्सेंट होता है किसमें, कुछ इनके हम कह सकते हैं कुछ मेंबर्स में, जैसे टेपवॉर्म हो गया, और बाकी जो एंडोपैरासाइट्स हैं उनमें। मैंने अभी बताया कि मोस्टली ये क्या होते हैं, एंडोपैरासाइट्स होते हैं, बट सारे एंडोपैरासाइट्स नहीं होते, सारे एंडोपैरासाइट्स नहीं होते, ठीक है। तो मोस्टली एंडोपैरासाइट्स होते हैं, और एंडोपैरासाइट्स जो इनके मेंबर्स हैं उन सब में क्या होता है, उन सब में क्या होता है, डाइजेस्टिव सिस्टम एब्सेंट होता है, ठीक है। और टेपवॉर्म में भी एंडोपैरासाइट है, क्योंकि टेपवॉर्म भी एक एंडोपैरासाइट है, इसमें भी एब्सेंट होता है, ठीक है। नेक्स्ट एक बात समझे कि इसमें रेस्पिरेटरी सिस्टम, स्केलेटल सिस्टम और सर्कुलेटरी सिस्टम सब एब्सेंट होता है। ना रेस्पिरेटरी सिस्टम होता है, ना स्केलेटल सिस्टम होता है, ना सर्कुलेटरी सिस्टम होता है, ये सब एब्सेंट होता है, ठीक है। पैरासाइट जो इनके मेंबर्स हैं, जो इनके पैरासिटिक मेंबर्स हैं, उनमें रेस्पिरेशन होता है, बट वो कैसा होता है, एनाएरोबिक। क्लियर है, बात समझ में आ गई, एनाएरोबिक रेस्पिरेशन होता है। नेक्स्ट देखें, एक्सक्रीशन इनमें होता है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको याद रखिएगा। एक्सक्रीशन जो इनमें होता है वो एक स्पेशलाइज्ड सेल्स के थ्रू होता है, और इन स्पेशल सेल्स को हम क्या कहते हैं, फ्लेम सेल्स, नाम याद रखिएगा इसका, फ्लेम सेल्स, ठीक है। एग्जाम्पल इसके क्या है, जैसे टेपवॉर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, प्लेनेरिया हो गया, ठीक है। प्लेनेरिया आपका पैरासाइट नहीं है, प्लेनेरिया फ्री लिविंग है। टेपवॉर्म हो गया, लिवर फ्लूक हो गया, ये दोनों क्या है, पैरासाइट्स हैं, ठीक है भाई, क्लियर है। यस सर। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या आ जाता है, फाइलम, फाइलम एस्केल्मेंट्स, फाइलम एस्केल्मेंट्स, ठीक। इनको इन जनरल क्या कहा जाता है, नीमाटोडा, नीमाटोडा, एस्केल्मेंट्स या नीमाटोडा, ठीक है। और जो इनके मेंबर्स हैं उनको कॉमनली क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स कहा जाता है। पहले जो इससे पहले थे पैटीहेल्मिन्थ्स, इनको क्या कहा जाता है, फ्लैटवॉर्म्स, फ्लैटवॉर्म्स। और इसके बाद एस्केल्मेंट्स, इनको क्या कहा जाता है, इनको क्या कहा जाता है, राउंड वॉर्म्स, ठीक है। तो ये याद रखिएगा ये नाम जो है, ठीक है। ये प्लैटीहेल्मिन्थ्स आपके प्लेटफॉर्म होते हैं और एस्केल्मेंट्स राउंड वॉर्म होते हैं। नेक्स्ट एक पॉइंट देखें, एस्केल्मेंट्स बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, लेफ्ट और राइट पार्ट बराबर होता है। ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, एंडोडर्म, मेसोडर्म, एक्टोडर्म तीनों से बने होते हैं। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विदाउट मेटामेरिज्म। कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम मतलब एक पूरा प्रॉपर इनका एलिमेंट्री कैनाल बना होता है, ठीक है। और क्या होता है उसमें, मेटामेरिज्म एब्सेंट है। मेटामेरिज्म एब्सेंट होने का क्या मतलब है, नो सेगमेंटेशन, सेगमेंटेशन नहीं होता, ठीक है। नेक्स्ट देखें क्या है, सीडोसिलोमेट्स होते हैं, सीडोसिलोमेट्स होते हैं, ठीक है। मैंने आपको बताया था कि 3 तरीके के सीलोम के बेसिस पे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, एसिलोमेट, एसिलोमेट
सीडोसिलोमेट और सीलोमेट। सीलोमेट। ठीक, तो ये क्या होते हैं? सीडोसिलोमेट होते हैं। एस्केलमेंट्स क्या होते हैं? सीडोसिलोमेट्स होते हैं। और प्लैटीहेलमिन्थ्स जो इनसे पहले थे वो क्या थे? एसिलोमेट थे। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देख लें क्या है। एग्जाम्पल एस्कैरिस, एस्कैरिस इसी को क्या कहते हैं? राउंड वॉर्म। और विचरीरिया, इसके बारे में आपने पढ़ा होगा, इसको क्या कहते हैं? फिलारियल वॉर्म, इसके बारे में पढ़ा होगा। बताएं भाई इससे क्या होता है? सर तो जिस जगह ही हो जाती है वो जगह बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है। हाँ जो एलिफेंट बताएं, एक डिजीज होती है, क्या कहते हैं उसको? सर बहुत ज्यादा स्वेल कर जाती है। एलिफेंटियासिस। गुड, वेरी गुड, एलिफेंटियासिस। एलिफेंटियासिस कॉज करता है ये। ठीक, एलिफेंटियासिस कॉज करता है। चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट है आपका फाइलम एनालिडा। फाइलम एनालिडा, ठीक है। फाइलम एनालिडा को देखें तो इसमें जो नाम है एनालिडा, ठीक है, ये एक वर्ड से आया है जिसको हम क्या कहते हैं? एनुलस। एनुलस, और इसका क्या मतलब होता है? स्मॉल रिंग्स। क्या मतलब होता है? स्मॉल रिंग्स। ठीक है, इसके खास बात देखिए क्या है कि ये बाइलेटरली सिमेट्रिकल है, ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इसमें मौजूद है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम है, और विद ग्लैंड्स, ग्लैंड्स इसमें मौजूद होते हैं। ठीक है, खाली डाइजेस्टिव सिस्टम नहीं है। ग्लैंड्स होने का क्या मतलब है? भाई ह्यूमंस में डाइजेस्टिव सिस्टम है, कंप्लीट है, और ग्लैंड्स भी मौजूद हैं। ग्लैंड्स की जरा नाम बताइएगा, क्या ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं डाइजेस्टिव सिस्टम में हमारे? सर अभी से सॉरी, क्या हुआ? सर दोबारा पूछिए, क्या पूछिए? कौन से ग्लैंड्स एसोसिएटेड होते हैं हमारे डाइजेस्टिव सिस्टम में? लाइवरी ग्लैंड। गुड, वेरी गुड, सलाइवरी ग्लैंड्स। ठीक है, और भी कुछ ग्लैंड्स होते हैं, ठीक है, तो वो अभी आपने पढ़े नहीं होंगे, वो स्टमक वगैरह में एसोसिएटेड होते हैं। और ऑर्गन्स भी एसोसिएटेड होते हैं, जैसे लिवर हो गया, पैनक्रियाज हो गए, ये ऑर्गन्स हो गए। ठीक है, बट ग्लैंड्स हैं जैसे सलाइवरी ग्लैंड्स। तो यहाँ पे सबसे पहले हम कह सकते हैं एनालिडा में, फाइलम एनालिडा में, पूरे एनिमल किंगडम में सबसे पहले, ठीक है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम देखा गया है विद ग्लैंड्स। ठीक है, तो इट इज फर्स्ट इन एनिमल किंगडम टू हैव कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद ग्लैंड्स। नेक्स्ट क्या है? ट्रू सीलोमेट होते हैं, ट्रू सीलोमेट होते हैं एनालिडा, और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। अब ये भी सबसे पहली बार देखा गया है। ठीक, अभी तक जो हम ऑर्गेनिजम्स पढ़ रहे थे उसमें, अभी तक जो हम फाइलम्स पढ़ रहे थे उसमें क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम नहीं आया था। फाइलम एनालिडा में सबसे पहले क्या आया है? क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। इट इज फर्स्ट इन एनिमल किंगडम। ठीक है, तो इसमें आपने देखी दो खास बातें हैं, क्या कि सबसे पहले तो इसमें क्या देखा गया है? कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम विद ग्लैंड्स और क्लोज्ड सर्कुलेटरी सिस्टम। ये दोनों चीजें सबसे पहले एनिमल किंगडम में फाइलम एनालिडा में देखी गई हैं। नेक्स्ट जो इसका एक्सक्रीशन है, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको याद रखिएगा। एक्सक्रीशन जो होता है एक स्पेशल ऑर्गन के थ्रू होता है, जिसको हम क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया। ठीक है, क्या कहते हैं? नेफ्रीडिया। बात समझ में आ रही है? बात समझ में आ रही है भाई? यस सर। नेक्स्ट देखें क्या है? एग्जाम्पल्स। एग्जाम्पल्स इसका क्या है? फेरिटाइमा, अर्थवॉर्म। ठीक है, याद रखिएगा अर्थवॉर्म का साइंटिफिक नेम क्या है? फेरिटाइमा। देन हिरुडेनेरिया, लीच। देन निरीस, गोनेलिया, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम देखते हैं आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा सबसे इंपॉर्टेंट है, आर्थ्रोपोडा सबसे इंपॉर्टेंट। ठीक, आर्थ्रोपोडा का जो नाम है, ठीक है, याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, इसी से क्वेश्चन आ जाता है बनके। आर्थ्रोपोडा का जो नाम है, ठीक है, ये किस वर्ड से आया है? दो वर्ड से आया है। आर्थ्रोस, जिसका मतलब क्या है? जॉइंटेड, और पोडा मीन्स फीट। तो इसका क्या मतलब है? वो ऑर्गेनिजम्स जिनकी क्या हो? जॉइंटेड फीट हो, जॉइंटेड फीट हो, उनको हम क्या कहते हैं? आर्थ्रोपोडा। ठीक है, आर्थ्रोपोडा के बारे में ये याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इट इज द लार्जेस्ट फाइलम ऑफ एनिमल किंगडम। सबसे बड़ा फाइलम है, सबसे ज्यादा ऑर्गेनिजम्स पूरे एनिमल किंगडम में आर्थ्रोपोडा में पाए जाते हैं। इंक्लूड्स 2/3 ऑफ ऑल स्पीशीज। जितने एनिमल की स्पीशीज हैं पूरी दुनिया में,
उसके 2/3 जो हैं सिर्फ आर्थ्रोपोडा में पाई जाती हैं। ठीक है, तो इट्स बॉडी इज एक्सटर्नली कवर्ड विद काइटिनस एक्सोस्केलेटन। ठीक है, इनका एक एक्सोस्केलेटन होता है जो कि किसका बना होता है, काइटिन का। ठीक है, नेक्स्ट देखें, बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं। ये तो आपको समझ में आ ही रहा होगा क्योंकि ये सब वही जनरल चीजें जो पीछे से चलती आ रही हैं। ठीक है, अब आने वाले सभी क्या होंगे, सिमेट्रिकल होंगे, ट्रिपल ब्लास्टिंग होंगे, ट्रू सीलोमेट होंगे, ऑर्गन सिस्टम होगा, ये आपको पता है। ठीक है, ट्रू सीलोमेट है, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ये एक खास बात है इनमें कि इनमें क्या होता है, ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, आपको पहले ही बता दिया था। और आर्थ्रोपोडा की देखिए अगर हम बात करें तो आर्थ्रोपोडा में इन जनरल कौन से ऑर्गेनिजम्स आते हैं, इंसेक्ट्स, जितने इंसेक्ट्स हैं वो सब आर्थ्रोपोडा में ही आते हैं। ठीक है, इन जनरल। नेक्स्ट क्या है, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है विद वेल डेवलप्ड एलिमेंट्री कैनाल। ठीक है, और एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि इनके पास डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं, डिफरेंट टाइप ऑफ माउथ पार्ट्स होते हैं। ठीक है, और इन जनरल सकिंग माउथ पार्ट होता है। ठीक, तो जैसे मॉस्किटो हो गया, हाउस फ्लाई हो गई, तो सबका माउथ पार्ट जो है वो अलग किस्म का होता है। ठीक, नेक्स्ट देखें, रेस्पिरेशन जो उसमें होता है वो अलग अलग ऑर्गन्स के थ्रू होता है। कैसे, रेस्पिरेशन अकर्स बाय डिफरेंट टाइप ऑफ रेस्पिरेटरी ऑर्गन्स। जैसे देखें, इंसेक्ट्स में रेस्पिरेशन किससे होता है, स्पाइरेकल से एंड ट्रैकिया से। ठीक है, अच्छा, क्रस्टेशियंस में, क्रस्टेशियंस क्या ऑर्गेनिज्म होते हैं, जैसे प्रॉन हो गया, क्रैब हो गया, इन सबको हम क्या कहते हैं, क्रस्टेशियंस कहते हैं। तो क्रस्टेशियंस में किसके थ्रू होता है, गिल्स के थ्रू। ठीक है, अच्छा, स्पाइडर और स्कॉर्पियन, इनमें रेस्पिरेशन किसके थ्रू होता है, बुक लंग्स के थ्रू। ठीक है, लिमुलस, हाँ, लंग्स क्या कैसे? ऑर्गन्स ही बुक लंग्स होते हैं, छोटे से ऑर्गन्स होते हैं लंग के तरीके के, बुक लंग कहते हैं उसे। ओके, नेक्स्ट क्या है, लिमुलस। लिमुलस में किसके थ्रू होता है, बुक गिल्स के थ्रू। लिमुलस को क्या कहते हैं, लिमुलस क्या होता है, लिमुलस को क्या कहते हैं, किंग क्रैब। किंग क्रैब, तो ये क्रैब की एक वैरायटी है। ठीक है, किंग क्रैब इसको कहते हैं। तो इसमें स्पेशली किसके थ्रू होता है रेस्पिरेशन, बुक गिल्स के थ्रू। ठीक, इसी तरीके से एक्सक्रीशन भी इसमें डिफरेंट ऑर्गेनिजम्स के थ्रू होता है, डिफरेंट एक्सक्रीटरी ऑर्गेनिजम्स आर प्रेजेंट। जैसे इंसेक्ट्स में, याद रखिएगा ये इंपॉर्टेंट है, इंसेक्ट्स में किसके थ्रू एक्सक्रीशन होता है, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू, मैल्फीजियन ट्यूब्यूल के थ्रू। स्पाइडर और स्कॉर्पियन में एक्सक्रीशन होता है कॉक्सल ग्लैंड्स के थ्रू। क्रस्टेशियंस में होता है ग्रीन ग्लैंड्स के थ्रू, और इन्हीं को क्या कहते हैं, एंटीनल ग्लैंड्स, ग्रीन ग्लैंड्स या एंटीनल ग्लैंड्स। ठीक है, इसके एग्जांपल्स देख लें भाई, क्या है, एपिस इंडिका, हनी बी, एपिस इंडिका हनी बी। उसके बाद बॉम्बिक्स, ये क्या होता है, सिल्क मॉथ। देन मॉस्किटो, हाउस फ्लाई, बटरफ्लाई, बहुत सारे एक्सेट्रा जितने ऑर्गेनिजम्स हैं वो सब क्या है, आर्थ्रोपोडा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है, फाइलम मोलस्का। फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का, फाइलम मोलस्का आर्थ्रोपोडा के बाद सबसे बड़ा फाइलम है। इट इज द सेकंड लार्जेस्ट फाइलम। ठीक है, इसके जो एनिमल्स होते हैं वो सॉफ्ट होते हैं। ठीक है, सॉफ्ट एनिमल्स होते हैं। ठीक है, तो इसको कॉमनली हम क्या कहते हैं, इट इज कॉमनली कॉल्ड सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स या शेल्ड एनिमल्स। क्यों, क्योंकि इनके एनिमल्स के ऊपर शेल मौजूद होती है। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल स्नेल, स्नेल देखा है, स्नेल। यस सर। ठीक है, में आपने देखा होगा स्नेल में क्या होता है, जो स्नेल ऑर्गेनिज्म है वो सॉफ्ट होता है बहुत। ठीक है, बहुत सॉफ्ट होता है, और उसके बॉडी के ऊपर एक क्या होता है, शेल होता है, हार्ड शेल मौजूद होता है। ठीक है, तो इसके वही ऑर्गेनिजम्स हैं, इसके ऑर्गेनिजम्स जो होते हैं सॉफ्ट होते हैं और उनमें शेल मौजूद होता है। इनको सॉफ्ट बॉडीड एनिमल्स भी कहते हैं और शेल्ड एनिमल्स भी कहते हैं। बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ट्रू सीलोमेट होता है, बॉडी इज कवर्ड विद कैल्केरियस शेल, कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, यहां पे देखें, एक्सक्रीशन जो इनमें होता है
वो किडनी लाइक ऑर्गन्स के थ्रू होता है, जिनको हम क्या कहते हैं, केबर्स ऑर्गन, केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस, ऑर्गन ऑफ बोजानस। ठीक, ये चीज सबसे पहले एनिमल किंगडम में देखी गई है। फर्स्ट टाइम किडनी लाइक एक्सक्रीटरी ऑर्गन इज फाउंड इन फाइलम मोलस्का। तो सबसे पहले किडनी लाइक ऑर्गन किस में पाया जाता है, फाइलम मोलस्का में। क्लियर है भाई, क्लियर है। यस सर। एग्जाम्पल देख लें इसका, क्या है, पाइला स्नेल, उनियो ऑक्टोपस, ऑक्टोपस को क्या कहते हैं, डबल फिश। स्क्विड हो गया, एप्लाइसिया, एप्लाइसिया क्या होता है, सी हॉर्स, सीपिया कटल फिश। ठीक, तो ये सब इसके क्या है, एग्जाम्पल्स। नेक्स्ट हम बात करते हैं इकाइनोडर्मेटा की। ठीक है भाई, क्या नाम था, तो ये आगे हम पॉइंट दोबारा बता दीजिए, आपकी वॉइस नहीं आई। क्या बता दूं, क्या बता दूं, एग्जाम्पल पूछ रही है क्या। सर नहीं, तो ये किडनी वाला। किडनी वाला, देखिए मैंने क्या बताया कि सबसे पहले किडनी लाइक ऑर्गन पूरे एनिमल किंगडम में जो पाया जाता है वो किस में पाया जाता है, फाइलम मोलस्का में। ठीक है, ठीक है, इसी को हम क्या कहते हैं, जो ऑर्गन होता है वो जी सर। बेसिकली किडनी नहीं होती, किडनी लाइक ऑर्गन होता है, क्या कहते हैं उसको, केबर्स ऑर्गन या ऑर्गन ऑफ बोजानस। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हम बात करते हैं फाइलम इकाइनोडर्मेटा की। तो नेफ्रोडिया किसे कहते हैं फिर? किसको, नेफ्रोडिया। नेफ्रीडिया, नेफ्रीडिया भी आएगा। ठीक है, अभी आएगा नेफ्रीडिया। देखिए नेक्स्ट क्या है, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, फाइलम इकाइनोडर्मेटा। ठीक, फाइलम इकाइनोडर्मेटा, अभी यहाँ पे जो स्टूडेंट थे, ठीक है, जो बता रहे थे फाइलम इकाइनोडर्मेटा के बारे में, यहाँ पे आ गया। ठीक, फाइलम इकाइनोडर्मेटा के जो ऑर्गेनिजम्स हैं, ठीक, उनको कहा जाता है स्पाइनी स्किन्ड एनिमल्स। क्यों स्पाइनी स्किन्ड क्यों कहा जाता है इन्हें, स्पाइनी स्किन्ड क्यों कहा जाता है इन्हें, क्योंकि इनके स्किन पे, कांटे कांटे से होते हैं इनकी स्किन पर। हाँ, हार्ड, इनके स्किन पे हार्ड स्पाइंस की तरह मौजूद होते हैं। ठीक है, इनकी स्किन जो हार्ड स्पाइनी होती है, तो इसीलिए इनको स्पाइनी स्किन कहा जाता है। ठीक है, ये स्लो मूविंग ऑर्गेनिजम्स होते हैं, स्लोली मूव करते हैं। ठीक है, इसके जितने मेंबर्स हैं सारे क्या है, मरीन है। ठीक है, सारे मरीन ऑर्गन्स है, ऑर्गेनिजम्स है। ठीक, दे आर रेडिली और बाइलेटरली मरीन मतलब से, मरीन मतलब पानी में रहने वाले। हाँ पानी। मैंने आपको बताया था दो किस्म के होते हैं एक्वेटिक ऑर्गेनिजम्स, या तो फ्रेश वाटर होंगे, फ्रेश वाटर होंगे, या फिर मैरीन होंगे। फ्रेश वाटर होने का क्या मतलब है कि वो स्मॉल वाटर बॉडीज में पाए जाएंगे, जैसे रिवर हो गए, लेक हो गए, पॉन्ड्स, ये सब क्या होते हैं, फ्रेश वाटर बॉडीज। मैरीन होने का क्या मतलब है कि वो बड़ी वाटर बॉडीज में पाए जाएंगे, जैसे सी हो गया, ओशन हो गया, यहाँ पे पाए जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट देखें, तो ये क्या होते हैं, रेडिली और बाइलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमेट होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन इनमें मौजूद होता है। एक खास बात क्या है इकाइनोडर्मेटा की, कि इनकी बॉडी में हेड नहीं होता, दे डू नॉट हैव अ डिस्टिंक्टिव हेड, हेड नहीं होता। ठीक है, और एक्सक्रीटरी सिस्टम एब्सेंट होता है। ठीक है, अच्छा एक और चीज क्या है, जैसे आपने पॉरीफेरा में देखा था, वहां पे वाटर कैनाल सिस्टम था, वैसे यहाँ पे क्या है, एक वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है, वाटर वैस्कुलर सिस्टम होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके देख लें, क्या है, एस्टीरिया, एस्टीरियास यानी स्टारफिश, एंटिडन सी लिली, इकाइनस सी अर्चिन, होलोथूरिया, होलोथूरिया। तो यहाँ पे आपने देखा स्टारफिश आ रहा है इकाइनोडर्मेटा में, तो ठीक है, तो अब बात क्लियर हो गई होगी कि स्टारफिश ट्रू फिश नहीं है, क्योंकि वो इकाइनोडर्मेटा में आ रहा है। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, प्रोटोकॉर्डेटा। प्रोटोकॉर्डेटा, प्रोटोकॉर्डेटा क्या है, मैंने आपको बताया इसके बारे में, प्रोटोकॉर्डेटा के बारे में, कि प्रोटोकॉर्डेटा क्या होता है, कनेक्टिंग लिंक, किसके बीच में, कॉर्डेट्स और नॉन कॉर्डेट्स के बीच में कनेक्टिंग लिंक फॉर्म करता है। सिलिंड्रिकल होते हैं इसके मेंबर्स, बायलेटरली सिमेट्रिकल होते हैं, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है, अनसेगमेंटेड होते हैं, सेगमेंटेशन नहीं होता,
कंप्लीट डाइजेस्टिव सिस्टम होता है और ओपन सर्कुलेटरी सिस्टम होता है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका कि ट्रू नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होती है, ट्रू नोटोकॉर्ड इनमें एब्सेंट होती है। ठीक है, नेक्स्ट रेस्पिरेशन इनमें होता है थ्रू गिल्स, गिल्स के थ्रू इनमें रेस्पिरेशन होता है। ठीक है, एग्जाम्पल इसके क्या है, एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये देख लिए एग्जाम्पल इसके इंपॉर्टेंट है क्या, बैलेनोग्लोसस, हर्डमेनिया, एम्फिऑक्सस। ठीक, इसके एग्जाम्पल्स इंपॉर्टेंट है भाई प्रोटोकॉर्डेटा के। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करते हैं वर्टिब्रेटा के। ठीक, तो अब हम वर्टिब्रेटा पे आ गए हैं। वर्टिब्रेटा क्या है भाई, वर्टिब्रल कॉलम, वर्टिब्रेटा क्या है, हाँ जिसको कह सकते हैं वर्टिब्रल वर्टिब्रेट कॉलम, हो। वर्टिब्रेटा क्या है, हाँ बताएं। वर्टिब्रल कॉलम को ही तो वर्टिब्रल बोलते हैं। नहीं, वर्टिब्रल कॉलम को नहीं बोलते वर्टिब्रेटा, वर्टिब्रेटा एक So ग्रुप है have a C ऑर्गेनिजम्स का, vertical. हाँ एक ग्रुप है ऑर्गेनिजम्स का जिनमें वर्टिब्रल कॉलम प्रेजेंट होता है। ठीक है, वर्टिब्रल कॉलम को ही वर्टिब्रेटा नहीं बोलते। ओके सर। ठीक है, तो वर्टिब्रेटा क्या है, वो ऑर्गेनिजम्स जिनमें एक ट्रू नोटोकॉर्ड प्रेजेंट होती है। ठीक, ट्रू नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होती है। ठीक है, ट्रू नोटोकॉर्ड होती है। ठीक है, और एक इनका डिस्टिंक्टिव फीचर, इसकी डिस्टिंक्टिव फीचर्स क्या है, नोटोकॉर्ड इनमें प्रेजेंट होगी, ठीक, जो कि सेपरेट कर रही होगी नर्वस सिस्टम और एलिमेंट्री कैनाल को। फेरेंजियल गिल स्लिट्स मौजूद होंगे, नर्व कॉर्ड प्रेजेंट होगी जो कि किसका पार्ट होगी, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का। वेंट्रल हार्ट मौजूद होगा, पोस्ट एनल टेल मौजूद होगी। ठीक, तो ये कुछ डिस्टिंक्टिव फीचर्स हैं किसके, वर्टिब्रेटा के। ठीक है, वर्टिब्रेटा में जो लार्जेस्ट क्लास है दैट इज पाइसेस, और स्मॉलेस्ट क्लास जो है वो है एम्फीबिया। ठीक है, तो ये कुछ यहाँ पे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको देख लें कि दीज एनिमल्स हैव अ ट्रू वर्टिब्रल कॉलम। ठीक है, ट्रू वर्टिब्रल कॉलम इनमें होता है। वर्टिब्रल कॉलम क्या होता है, जिसको किसको प्रोटेक्ट कर रहा है, वो नर्व कॉर्ड को। ठीक है, हम कह सकते हैं नोटोकॉर्ड को। और इंटरनल स्केलेटन होता है। ठीक, इंटरनल स्केलेटन होता है allowing a complete different distribution of muscle attachment points to be used for movement. Vertebrates are bilaterally symmetrical, जो अभी बात करी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, सीलोमिक होते हैं, सेगमेंटेड होते हैं, कॉम्प्लेक्स डिफरेंशिएशन होता है बॉडी टिश्यूज का, ऑर्गन्स का, मतलब ऑर्गन सिस्टम लेवल ऑर्गेनाइजेशन होता है। ठीक है, कुछ इनके कॉमन फीचर्स क्या है, नोटोकॉर्ड होता है, बात कर ली उसकी, डॉर्सल नर्व कॉर्ड होती है। ठीक है, ट्रिप्लोब्लास्टिक होते हैं, पेयर्ड गिल पाउचेस होते हैं या गिल स्लिट्स, और सीलोमेट्स होते हैं। ठीक है, वर्टिब्रेट्स आर ग्रुप्ड इनटू 6 क्लासेस। अभी उन 6 क्लासेस की हम बात करेंगे, उससे पहले एक चीज ये बताएं, एक बात आ रही है बार बार, डॉर्सल, डॉर्सल और वेंट्रल। ये डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है, बताएं भाई, डॉर्सल और वेंट्रल क्या होता है, बताएं भाई। डॉर्सल किसको कहते हैं और वेंट्रल किसको कहते हैं, हाँ भी बताएं। आवाज आ रही है भाई, वॉइस क्लियर है, Yes, sir. बताएं भाई डॉर्सल और वेंट्रल क्या है। आउटसाइड व्यू को कहते होंगे शायद। आउटसाइड को नहीं कहते, देखिए हमारे बॉडी में दो हम कह सकते हैं फेसेस होते हैं। ठीक है, एक तो हम कहते हैं कि एक सामने का फेस है हमारा फ्रंट व्यू, और एक पीठ का फेस है। ठीक है, तो एक फेस होता है जो हम कहते हैं पेट की तरफ, जो है स्टमक की तरफ, और एक पीठ की तरफ। ठीक है, तो जो हमारा फ्रंट व्यू है, ठीक है, उसको हम क्या कहते हैं, वेंट्रल। ठीक है, फ्रंट व्यू है। ठीक है, फ्रंट मतलब जो किसके साइड हो, किसके साइड हो, स्टमक। स्टमक की साइड हो। Stomach. ठीक है, वो क्या है, हमारा फ्रंट व्यू है, तो वो वेंट्रल साइड है। डॉर्सल साइड क्या है, जो हमारे बैकबोन के साइड हो, जो हमारे बैक के साइड हो, वो क्या है, डॉर्सल। ठीक है, तो डॉर्सल हमारे पास क्या होती है, नर्व कॉर्ड होती है, मतलब पीठ की तरफ क्या होती है, एक नर्व कॉर्ड होती है। और वेंट्रल क्या होता है हमारे पास, हार्ट होता है। वेंट्रल क्या होता है,
हार्ट होता है, मतलब जो फ्रंट में हो, ठीक है, फ्रंट फेस पे हो, वो क्या होता है, वेंट्रल हार्ट होता है। क्लियर है ये? क्लियर है? तो अब Yes, sir. वर्टिब्रेटा में 6 क्लासेस है, उन 6 क्लासेस को हम स्टडी करते हैं। तो सबसे पहली क्लास जो है वो क्या है, साइक्लोस्टोमेटा, ठीक है, साइक्लोस्टोमेटा। साइक्लोस्टोमेटा के बारे में एक चीज जान लें कि इसको जनरली क्या कहते हैं, इनके जो मेंबर्स होते हैं उनको हम क्या कहते हैं, जॉलेस फिशेस। इसमें फिशेस होती हैं, बट वो फिशेस होती हैं जो जॉलेस हो। एक चीज मैंने आपको बताई थी कि ट्रू फिश हम किसको कहेंगे, ट्रू फिश हम किसको कहेंगे, जो पाइसेस का मेंबर हो, पाइसेस का मेंबर हो। साइक्लोस्टोमेटा के मेंबर को भी हम ट्रू फिश नहीं कहते, ठीक है भाई? Sir. ठीक है, तो साइक्लोस्टोमेटा को क्या कहा जाता है, एगेनाथा, एगेनाथा कहा जाता है इन्हें। एगेनाथा का क्या मतलब होता है, जॉलेस, ठीक है। इसके सारे मेंबर्स क्या होते हैं, जॉलेस फिशेस होती हैं, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसका, कि इसके मेंबर्स में, इनकी जो फिशेस होती है उनमें स्केल्स और पेयर्ड फिन्स एब्सेंट होते हैं। स्केल्स मतलब बॉडी पे स्केल्स होना, ठीक है, या प्लेट्स होना, ठीक है, स्किन पे। जैसे आपने देखा होगा फिश आपने कभी खरीदी हो, खाई हो, ठीक है, तो उसके स्किन पे क्या होते हैं, स्केल्स होते हैं, प्लेट्स होती हैं, ठीक है। और पेयर्ड फिन्स होती हैं फिश, ठीक है। तो अगर इस तरीके की फिश है तो पेयर्ड फिन्स होते हैं मौजूद, ठीक है, एक ये फिन हो जाएगा, एक उस तरफ फिन हो जाएगा, तो ये क्या है, पेयर्ड फिन्स है, ठीक है, पेयर्ड फिन्स है ये। तो पेयर्ड फिन्स जो है मौजूद नहीं होते और स्केल्स भी जो है मौजूद नहीं होते, किसमें, साइक्लोस्टोमेटा में। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, टू चेम्बर्ड वीनस हार्ट होता है। अब ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, एक तो टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, ये याद रखिएगा, टू चेम्बर्ड हार्ट होता है, और वीनस हार्ट होता है। वीनस हार्ट क्या होता है, सर जिसमें वीन हो सर। वीनस हार्ट क्या होता है, सर जिसमें वीन हो सर। नहीं, ठीक है, वीनस हार्ट क्या होता है, देखें, वो हार्ट जो डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को कैरी करता है, उसी को हम क्या कहते हैं, वीनस हार्ट, ठीक है। तो टू चेम्बर्ड वीनस हार्ट होता है, कैरीज डीऑक्सीजनेटेड ब्लड, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि इनके अंदर एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है। अच्छा, एक बात समझे कि जो फिन्स होते हैं फिश के, इनका क्या काम होता है, क्या काम होता है इनका, करने के लिए मदद करता बैलेंस करने के लिए यूज करती है फिश फिन्स को। इनमें फिन्स नहीं होते, साइक्लोस्टोमेटा में फिन्स नहीं होते, तो फिन्स की जगह इनके पास एक बैलेंसिंग ऑर्गन होता है, और इसको हम क्या कहते हैं, स्टैटोसिस्ट। क्या कहते हैं इसको, स्टैटोसिस्ट, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखिए क्या है, इनमें क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम मौजूद होता है, क्रेनियम भी मौजूद होता है और वर्टिब्रल कॉलम भी मौजूद होता है, और ये कैसा होता है, कार्टिलेजिनस होता है, ठीक है, कार्टिलेजिनस होता है, कार्टिलेजिनस होता है क्या, क्रेनियम और वर्टिब्रल कॉलम। एग्जाम्पल इसके देख लिए क्या है, पेट्रोमाइजन, लैम्फ्री, माइक्जीन, हैगफिश। तो ये सब क्या है, हैगफिश भी अगर आ जाए आपको क्वेश्चन में पूछ लिया जाए हैगफिश ट्रू फिश है या नहीं है, तो आंसर क्या होगा, नहीं है। नहीं है, ठीक है, ट्रू फिश नहीं है हैगफिश, ठीक है। तो ये हो गया आपका साइक्लोस्टोमेटा। अब हम नेक्स्ट देखते हैं, दैट इज पाइसेस। पाइसेस के बारे में मैंने आपको बताया कि पाइसेस क्या है, इट इज द लार्जेस्ट fish. क्लास, लार्जेस्ट क्लास, ठीक है, पूरे वर्टिब्रेटा की लार्जेस्ट क्लास क्या है, पाइसेस, ठीक है। पाइसेस में क्या क्या आ जाता है, ये ट्रू फिशेस होती हैं, पहली बात, ट्रू फिशेस होती हैं पाइसेस, ठीक, एक्वेटिक होती हैं और कवर्ड विद स्केल्स, इनकी बॉडी पे स्केल्स मौजूद होते हैं, ठीक है। दे ऑब्टेन ऑक्सीजन डिसॉल्व्ड इन वाटर बाय यूजिंग गिल्स, ठीक है, गिल्स के थ्रू क्या होता है, रेस्पिरेशन होता है, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है इसके बारे में, कि देयर बॉडी इज स्ट्रीमलाइंड। स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होती है, स्ट्रीमलाइंड बॉडी क्या होती है, इस तरीके की बॉडी होती है फिश की, ठीक है। Sir. होता क्या है कि जब वाटर के थ्रू फ्लो हो रही होती है फिश, तो वाटर के थ्रू क्या होता है, एक ड्रैग क्रिएट होता है, ठीक है, एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है, ठीक, वाटर में एक फ्रिक्शन क्रिएट होता है,
इसी फ्रिक्शन को हम क्या कहते हैं? ड्रैग। याद रखिएगा, वाटर में जो फ्रिक्शन क्रिएट होता है उसको क्या कहते हैं? ड्रैग। तो फिश जब वाटर में मूव कर रही है तो उसको ड्रैग महसूस होता है, ठीक है। और इस ड्रैग को कम करने के लिए क्या किया जाता है? फिश की बॉडी जो है इस तरीके की है कि ये ड्रैग कम से कम हो, ठीक है। और ये जो स्ट्रक्चर होता है फिश की बॉडी का, कि सामने से तो ब्रॉड होती है, ठीक है, और पीछे से नैरो होती है, ठीक। तो ये स्ट्रक्चर जो है ड्रैग को कम कर देता है, ठीक है। ये स्ट्रक्चर ड्रैग को कम कर देता है। इसी स्ट्रक्चर को, इसी शेप को हम क्या कहते हैं? स्ट्रीमलाइन शेप। स्ट्रीमलाइन शेप, ठीक। तो बॉडी इनकी कैसी होती है? स्ट्रीमलाइंड होती है। और इनके पास एक मस्कुलर टेल होती है जो मूवमेंट में काम आती है। आपको भी बताया मैंने कि जो फिन्स होती हैं, जो फिन्स होती हैं वो किस में काम आती हैं? बैलेंसिंग में, बैलेंसिंग में। बट जो टेल होती है, फिश की टेल होती है, वो किस चीज के काम आती है? मूवमेंट के, ठीक है। फिश को अगर मूव करना होता है तो वो टेल के थ्रू मूव होती है, ठीक है। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है, याद रखिएगा ये, दे आर कोल्ड ब्लडेड। कोल्ड ब्लडेड होती है फिशेस, ठीक है। एंड देयर हार्ट्स हैव ओनली 2 चेंबर्स। 2 चेंबर्ड हार्ट होता है जैसे साइक्लोस्टोमाटा का होता है, अनलाइक द 4 चेंबर्ड दैट Sir. ह्यूमन। हाँ पूछिए। कोल्ड ब्लेडेड मतलब? क्या? कोल्ड ब्लेडेड। कोल्ड ब्लडेड का मतलब ये है कि वो ऑर्गेनिज्म जो है वो अपना बॉडी टेम्परेचर मेंटेन नहीं कर पाते। कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म और वार्म ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में एक डिफरेंस क्या होता है? कोल्ड ब्लडेड और वार्म ब्लडेड दो तरीके के ऑर्गेनिज्म होते हैं, ठीक है। तो कोल्ड ब्लडेड ऑर्गेनिज्म में क्या होता है कि ये ऑर्गेनिज्म अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन नहीं कर पाते, ठीक है। तो क्या मतलब इस बात का? इस बात का ये मतलब कि जो इनकी सराउंडिंग का टेम्परेचर होगा वही इनका भी टेम्परेचर होगा। वार्म ब्लडेड एनिमल्स क्या होते हैं? वार्म ब्लडेड एनिमल्स वो होते हैं जो अपने बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, ठीक है। मतलब ठीक है। हमारा जैसे ह्यूमंस जो है वो वार्म ब्लडेड होते हैं। तो इसका क्या मतलब है? इसका ये मतलब है कि ह्यूमंस जो है वो टेम्परेचर एनवायरनमेंट पे डिपेंडेंट नहीं है। तो एनवायरनमेंट में कोई भी टेम्परेचर होगा, हमारी बॉडी फ्लक्चुएट करेगी और नॉर्मल बॉडी टेम्परेचर पे हमारी बॉडी टेम्परेचर को ले आएगी, ठीक है। तो ये वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं, ठीक है। ऐसा नहीं है कि हमारी अगर सराउंडिंग में 50 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है तो हमारी बॉडी का टेम्परेचर भी 50 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, ठीक है। ऐसा नहीं होता, ठीक है। कोल्ड ब्लडेड में ऐसा ही होता है। तो कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स जो हैं वो ज्यादा, हम कह सकते हैं ज्यादा ब्रॉड स्पेक्ट्रम में नहीं रह सकते, ठीक है। बहुत ज्यादा बड़े एरिया में नहीं रह सकते, वो छोटे रीजन में ही रहते हैं, ठीक है। जितने एरिया में वो लिमिटेड है उतने ही एरिया में वो रह सकते हैं। वार्म ब्लडेड एनिमल्स काफी एरिया में रह सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट पॉइंट देखें क्या है कि दे ले एग्स। इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है? दे ले एग्स। एग ले करते हैं ये पाइसेस, ठीक है। वी कैन थिंक ऑफ मेनी काइंड ऑफ फिशेस, सम विद स्केलेटन्स मेड एंटायरली ऑफ कार्टिलेज सच एज शार्क्स, सम विद स्केलेटन मेड ऑफ बोन, ठीक है, बोन एंड कार्टिलेज सच एज ट्यूना और रोहू। तो कुछ फिशेस होती हैं जो एंटायरली कार्टिलेज की बनी होती हैं। जनरली जो बड़ी फिशेस होती हैं, ठीक है, जो बड़ी फिशेस होती हैं साइज में बड़ी होती हैं वो कार्टिलेज की बनी होती हैं, ठीक है। जैसे शार्क्स हो गई, शार्क्स हो गई, ठीक है। कुछ फिशेस होती हैं जो छोटी होती हैं, ठीक है, वो बोन और कार्टिलेज दोनों की बनी होती हैं, ठीक है। जैसे ट्यूना हो गई और रोहू, ट्यूना और रोहू, ठीक है। तो ये क्या है? छोटी फिशेस नहीं है। एग्जाम्पल देख लें इसकी क्या है? मैंडेरिन फिश हो गई, इलेक्ट्रिक रे हो गई, इसी को क्या कहते हैं? टॉर्पीडो। स्कोलियोडन हो गई जैसे डॉग फिश, ठीक। तो डॉग फिश क्या है? ट्रू फिश है, ठीक है भाई। डॉग फिश ट्रू फिश है, ठीक है। तो ये कुछ इसके एग्जाम्पल्स है, और भी बहुत सारे इसके एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। और आप एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसके बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। नेक्स्ट देखें भाई, नेक्स्ट क्या है? एम्फीबिया। फाइलम एम्फीबिया। इसी के ग्रुप के मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? एम्फीबियंस। क्या कहते हैं? एम्फीबियंस, ठीक। ये वो एनिमल्स हैं जो लैंड पे भी रह सकते हैं और वाटर में भी रह सकते हैं, ठीक है। मतलब ये टेरेस्ट्रियल भी हैं और एक्वेटिक भी हैं, ठीक है। तो आगे देखें, दीज एनिमल्स डिफर फ्रॉम फिश इन द लैक ऑफ स्केल्स। इनकी बॉडी पे स्केल्स नहीं होते, ठीक है।
इन हैविंग म्यूकस ग्लैंड्स इन द स्किन एंड 3 चेम्बर्ड हार्ट। तो इनमें क्या क्या डिफरेंसेस है? स्केल्स नहीं है बॉडी पे, ठीक है, और इनकी स्किन में म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, म्यूकस ग्लैंड्स मौजूद होते हैं, और इनके पास 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है भाई, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। फिशेस में क्या था? चैम्बर हार्ट। 2 चेम्बर्ड हार्ट था, इनमें क्या होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। देन रेस्पिरेशन की अगर हम बात करें तो रेस्पिरेशन कैसे होता है? या तो गिल्स के थ्रू होगा या फिर लंग्स के थ्रू होगा, ठीक है। एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि दे ले एग्स, ये भी एग ले करते हैं, ठीक है, बट बात क्या है कि ये पानी में एग ले करते हैं, ठीक है, ये पानी में एग ले करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखें, दीज एनिमल्स आर फाउंड बोथ इन वाटर एंड ऑन लैंड, जैसे फ्रॉग्स हो गए, टॉड्स हो गए, ठीक है, सैलमेंडास हो गए, और भी बहुत सारे एग्जांपल हैं, ठीक है। राना टिग्रिना क्या है आपका? कॉमन फ्रॉग। हाइला क्या है? ट्री फ्रॉग, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। तो ये सब क्या हो गए? एम्फीबियन हो गए, ठीक है भाई, ठीक है भाई। चलिए आगे चलते हैं। अब नेक्स्ट हमारा क्या है? रेप्टीलिया, फाइलम रेप्टीलिया। तो इसके मेंबर्स को हम क्या कहते हैं? रेप्टाइल्स कहते हैं, ठीक है, रेप्टाइल्स कहते हैं। तो ये एनिमल्स क्या होते हैं? ये कोल्ड ब्लडेड होते हैं, कोल्ड ब्लडेड होते हैं, इनके पास स्केल्स मौजूद होते हैं, इनकी स्किन पे स्केल्स मौजूद होते हैं, और ये ब्रीथ करते हैं थ्रू लंग्स, ठीक। मोस्ट ऑफ देम हैव 3 चेम्बर्ड हार्ट, ठीक। क्या होता है इनमें? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है, ठीक है, 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल्स की अगर हम बात करें तो क्रोकोडाइल्स में क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। क्रोकोडाइल्स में क्या होता है? 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है। ये एक क्या है? एक्सेप्शन है। जनरली इसके मेंबर्स में क्या होता है? 3 चेम्बर्ड हार्ट होता है। दे ले एग्स, दे ले एग्स, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, जैसे अभी हमने एम्फीबियंस में देखा, एम्फीबियंस में एग ले जो हो रहे हैं वो कैसे हो रहे हैं? मैंने आपको बताया, पानी में, ठीक है, तो वाटर में एग ले करते हैं वो। रेप्टाइल्स जो है वो वाटर में एग ले नहीं करते, ठीक है। दे ले एग्स विद टफ कवरिंग्स एंड डू नॉट नीड टू ले एग्स इन वाटर अनलाइक एम्फीबियंस, ठीक है। तो ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा इसको। जैसे स्नेक्स हैं, टर्टल्स हैं, लिजर्ड्स हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, ठीक है, ये सब इसी कैटेगरी में आते हैं। एग्जाम्पल और क्या है? फ्लाइंग लिजर्ड हो गया, ड्राको, हाउस वॉल लिजर्ड हो गया, हेमिडेक्टाइलस, किंग कोबरा हो गया, ठीक है, और एक कैमेलियन भी होता है, ठीक है। तो वो सब, एलिगेटर हो गया, क्रोकोडाइल हो गया, तो ये सब इसी में आते हैं। तो ये आप यहाँ पे देख सकते हैं, इसके एग्जांपल्स क्या है? कैमेलियन हो गया, हेमिडेक्टाइलस हो गया, हेमिडेक्टाइलस क्या है? वॉल लिजर्ड, जो आपके घरों में पाई जाती है लिजर्ड, ठीक है। देन लेसर्टा हो गया, दैट इज गार्डन लिजर्ड। उसके बाद टेस्टुडो हो गया, टॉर्टोइस। उसके बाद किलोन हो गया, टर्टल, ठीक है। देन नागा नागा, नागा नागा क्या होता है? किंग कोबरा, ठीक है। देन रैटल स्नेक, पिट वाइपर, क्रोकोडाइल, क्रोकोडाइल या क्रोकोडिलस, देन एलिगेटर, ये सब आपके क्या है? रेप्टाइल्स हैं, ठीक है। और भी बहुत सारे रेप्टाइल्स होते हैं, आप उनको एक्सप्लोर कर सकते हैं। अच्छा, टॉर्टोइस और टर्टल में एक डिफरेंस देखिए क्या होता है, बहुत सारे लोग डिफरेंस नहीं समझ पाते, दोनों सिमिलर होते हैं। डिफरेंस क्या होता है कि टॉर्टोइस जो है वो फ्रेश वाटर होता है और छोटा होता है साइज में। टर्टल जो है वो बड़ा होता है, काफी बड़ा होता है टर्टल, और मैरीन होता है, ठीक है, मैरीन वाटर में पाया जाता है टर्टल, ठीक है भाई। नेक्स्ट देखें, नेक्स्ट क्लास हमारी क्या है? एव्स। एव्स जो क्लास है, इसके मेंबर्स को हम जनरली क्या कहते हैं? बर्ड्स, ठीक, बर्ड्स। और इसके मेंबर्स क्या होते हैं? जो फ्लाई कर सकते हैं, फ्लाइट पॉसिबल है। इनके मेंबर्स में क्या है? फ्लाइट पॉसिबल है, ठीक है, उड़ सकते हैं इसके मेंबर्स, ठीक है। क्या कहते हैं इनको? बर्ड्स कहते हैं। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है क्या, कि ये दीज आर वार्म ब्लडेड एनिमल्स। याद रखिएगा, बर्ड्स क्या होती हैं? वार्म ब्लडेड होती हैं। एंड दे हैव अ 4 चेम्बर्ड हार्ट, दे ले एग्स, ठीक है। देयर इज एन आउटसाइड कवरिंग ऑफ फेदर्स, तो इनकी बॉडी पे एक कवरिंग होती है किसकी? फेदर्स की। एंड 2 फोर लिम्स दैट आर मॉडिफाइड फॉर फ्लाइट, ठीक है। तो आपने देखा होगा बर्ड्स में जो 4 लिम्स हैं वो किसके होते हैं? वो फेदर्स होते हैं, बेसिकली उड़ने के काम आते हैं, विंग्स होती हैं वो, ठीक। दे ब्रीथ थ्रू लंग्स, लंग्स इनमें मौजूद होती हैं। ऑल बर्ड्स फॉल इन दिस कैटेगरी, सारी बर्ड्स इसी कैटेगरी में आती हैं, ठीक है। जैसे पिजन हो गया, स्पैरो हो गया, क्रो हो गया, ठीक है। यहाँ पे आप एग्जांपल्स दे सकते हैं,
जैसे आर्कियोप्टेरिक्स, ठीक है, आर्कियोप्टेरिक्स के बारे में मैंने आपको बताया था कि ये एक्सटेंट हो गया है, ये ऑर्गेनिज्म एक्सटेंट हो गया है, और इसी को हम क्या कहते थे, कनेक्टिंग लिंक, कनेक्टिंग लिंक। नेक्स्ट क्या है, पेंगुइन, ऑस्ट्रिच, क्रो, पैरट, स्पैरो, वल्चर, पीकॉक, हमिंग बर्ड, पिजन, ठीक है, और भी बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं, ठीक है। तो ये सब क्या है, एव्स, एव्स के एग्जाम्पल्स हैं, ठीक। कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस होती हैं भाई, कुछ बर्ड्स हैं जो फ्लाइटलेस होती हैं, उड़ नहीं सकती, उड़ने की कैपेसिटी उनमें नहीं होती, बट विंग्स वगैरह उनमें मौजूद होती है। तो ऐसा नहीं है कि वो एव्स नहीं है, वो भी एव्स है, जैसे ऑस्ट्रिच हो गई, ऑस्ट्रिच हो गई, ठीक है। तो ऑस्ट्रिच भी क्या है, एक बर्ड है। नेक्स्ट देखें, तो नेक्स्ट हमारी जो लास्ट क्लास है दैट इज मेमेलिया, ठीक। मेमेलिया, इसके मेंबर्स को हम इन जनरल क्या कहते हैं, मैमल्स। मैमल्स, एक इसका डिस्टिंक्टिव फीचर क्या है कि इनमें मेमोरी ग्लैंड प्रेजेंट होते हैं, मेमोरी ग्लैंड इसमें प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। और खास बात क्या है मैमल्स की, दीज आर ऑल्सो वार्म ब्लडेड एनिमल्स, ठीक है, वार्म ब्लडेड एनिमल्स होते हैं मैमल्स। 4 चेम्बर्ड हार्ट होता है मैमल्स में, ठीक है। दे हैव मेमोरी ग्लैंड्स, ये भी एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, फॉर प्रोडक्शन ऑफ मिल्क टू नरिश देयर यंग वंस, ठीक है। देयर स्किन हैज हेयर्स, ठीक है, मैमल्स की स्किन पे क्या मौजूद होते हैं, हेयर मौजूद होते हैं, एज वेल एज स्वेट एंड ऑयल ग्लैंड्स, और स्किन में कुछ ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं, ठीक है, स्वेट ग्लैंड्स और सिबाशियस ग्लैंड्स प्रेजेंट होते हैं स्किन में। नेक्स्ट एक इंपॉर्टेंट पॉइंट क्या है कि मोस्ट मैमल्स फेमिलियर टू अस प्रोड्यूस यंग वंस, यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं, एग ले नहीं करते, ठीक है, एग ले नहीं करते। However, a few of them like platypus, ठीक है, and the echidna, ठीक है, तो ये कुछ एक्सेप्शंस है, जैसे platypus हो गए, echidna हो गए, ये एग ले करते हैं, ठीक है। Some like kangaroos give birth to very poorly developed young ones, तो कंगारूज भी क्या है, मार्सुपियल्स हैं कंगारूज, मार्सुपियल्स हैं कंगारूज, ठीक है, ऑस्ट्रेलियाज में पाए जाते हैं, ऑस्ट्रेलिया के जो है एरिया में पाए जाते हैं कंगारूज। और कंगारूज जो है यंग वंस को बर्थ देते हैं, बट इनके यंग वंस जो है वो बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं, बहुत पुअरली डेवलप्ड होते हैं। तो कुछ टाइम तक कंगारू जो है, कंगारू जो है अपने यंग वन को एक पॉकेट में रखता है, ठीक, उसके स्टमक के ऊपर एक एब्डोमिनल पॉकेट होती है, तो यंग वन को उसमें रखता है, और जब वो केपेबल हो जाता है ग्रो करने का और सरवाइव करने का, तो फिर वो उसको रिलीज कर देता है, ठीक। तो ये सब आपके क्या हो गए, पूरे किंगडम एनिमेलिया यहाँ पे आपका कंप्लीट हो गया, ठीक है। कोई डाउट यहाँ पे, कोई डाउट, ठीक। तो यहाँ पे आपका डाइवर्सिटी का जो चैप्टर है ये पूरा कंप्लीट हो चुका है। अब नेक्स्ट इसके रिगार्डिंग कोई भी आपके डाउट्स वगैरह हो, ठीक, तो आप वो पूछ लिएगा, बता दिएगा, ठीक है, उनको क्लियर कर लेंगे। नेक्स्ट अब आपका चैप्टर जो है, जो मैं स्टार्ट करने वाला हूं, जो मैं सोच रहा हूँ स्टार्ट करने की, दैट इज सेल, ठीक है। सेल चैप्टर में आपका स्टार्ट करना चाह रहा हूँ नेक्स्ट। और कोई, ठीक है, सब लोग कंफर्टेबल हैं या किसी और का कुछ और चॉइस है, कुछ और पढ़ना हो? Yes, sir. Okay, no problem. नो प्रॉब्लम, ठीक है, ठीक है भाई, तो आप लोग क्लास लीव कर सकते हैं फिर, आज की क्लास सर, यहीं पे। इसके नोट्स हम लोग को मिल जाएंगे? सॉरी, क्या हुआ? सर, इसके नोट्स हम लोगों को मिल जाएंगे? हाँ, अभी पीपीटी शेयर कर दूंगा मैं, Yes, sir. ठीक है भाई, चलिए, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम, वालेकुम सलाम।